पेट्रोल 4 रुपये 93 पैसे और डीजल 7 रुपये 15 पैसे फ़ी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 320 रुपये 73 पैसे फ़ी लीटर, जबकि डीजल की नई कीमत 367 रुपये 21 पैसे फ़ी लीटर हो गई। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा और रोज़ाना की बुनियाद पर तयन का फैसला मुस्तरद कर दिया। कहा हुकूमत फैसलों ने ज़िंदगी अजीरन कर दी है। पहले हर माह, फिर हर हफ्ते और अब रोज़ कीमतों की तब्दीली से महंगाई का तूफान आएगा। मार्जिन्स में इजाफे और रोजाना कीमतों के नफाज का तनाज़ा, हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब न होने पर पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन का आज से मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम के साथ होने वाले मुज़ाकरात किसी मुस्बत नतीजे पर न पहुंच सके। एसोसिएशन ने ऐलान किया कि आज रात 12 बजे से मुल्क भर के तमाम पेट्रोल पंप मुकम्मल तौर पर बंद रखे जाएंगे और मुतालबात मंजूर होने तक हड़ताल जारी रहेगी। मशरिक़ वस्ती की सूरत हाल और तेल कीमतों में रुकावटों के खदशात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट क्रूड $92 और WTI की कीमत $85 फी बैरल हो गई। अमेरिका के ईरान पर मुसलसल 11वीं रात फिजाई हमले। तबरेज़, सिरिक, किरमानशाह, बुशहर और खुज़िस्तान में धमाके। सेंटकॉम के मुताबिक हमलों में ईरानी फौज ऑपरेशन मराकज़, बहरी सलाहियतों और तैयारों के हैंगर्स, ड्रोन, ज़ख़ीरागाहों और फौजी लॉजिस्टिक्स के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया। कशीदगी के बावजूद आबदाए हुर्मुज़ तिजारती जहाज़ों के लिए खुली है। अमरीकी महकमा दिफा की उर्दन में अपने लापता अमरीकी फौजी की अदालत की तस्दीक। ईरान के खिलाफ जंग के आगाज से अब तक हलाक होने वाले अमरीकी फौजियों की तादाद 18 हो गई। ईरान के खिते में अमरीकी अड्डों पर ताबड़तोड़ हमले। उर्दन के इलाके अल-रगबान में अमरीकी फौजी अड्डे पर F-15 तैयारा तबाह करने और मुतअद्दिद अमरीकी फौजियों की हलाकत का दावा कर दिया। बहरीन में अमेज़न का डेटा सेंटर तबाह करने, महरिक और रफा में अमरीकी रडार और फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को निशाना बनाने का दावा। कहा कुवैत में अमरीकी रडार, मौसूलाती निज़ाम और सेटेलाइट तनसीबात पर मिसाइल और ड्रोन्स दागे गए। कैंप अल अदीर में हेलीकॉप्टर के पार्किंग एरिया पर हमला किया। अजाबिर बेस में फौजी दस्तों की रिहायशी इमारत को भी निशाना बनाया। अमरीका ईरान हमलों के बायस फ्रांसीसी एयरलाइन ने मशरिक़ वस्ती के लिए परवाजें मनसूख कर दी। सदर ट्रंप के नेतन्स के पहाड़ों में ईरानी एटमी मरकज पर हमले की धमकी। कहा यह हमला जल्द होगा। ईरानी इस हमले को रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकेंगे। हमें ईरानियों से मुलाकात करने में कोई दिलचस्पी नहीं, हालांकि वह हमसे मुलाकात के शदीद ख्वाहिशमंद हैं। जब तक ईरान बामानी मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं होता, हमें उसमें दिलचस्पी नहीं। इससे कबल इसराइली इंटेलिजेंस ने दावा किया था कि ईरान ने जौहरी सेंट्रीफ्यूजेस को कोहे कुलंग की ज़ेर ज़मीन तनसीब में मुंतकिल कर दिया। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक मुंतकली गुज़िश्ता साल जून में होने वाली 12 रोज़ा जंग के बाद की गई। कोहे कुलंग कई बरसों से अमरीका और इसराइल की ज़ेर निगरानी है। माहिरीन के मुताबिक ये ज़ेर ज़मीन कॉम्प्लेक्स तकरीबन 300 से 450 फीट गहराई में कायम है और इसमें मुतादिद जौहरी तनसीबात रखने की गुंजाइश मौजूद है। जौहरी तनसीबात पर हमला हुआ तो खित्ते में अमरीकी एतहादियों के मफादात को निशाना बनाएंगे। ईरान का आला मुश्तरका अक्सरी कमान ने ट्रंप को खबरदार कर दिया। तर्जमान खातमुल अंबिया ब्रिगेड ने कहा कि जौहरी तनसीबात पर हमले खित्ते में जंग के फैलाव का बाइस बनेगा। अब हुर्मुज़ पर ईरान का मुकम्मल कंट्रोल है। दोबारा खोलने का फैसला कौमी मफादात को मद्देनजर रखकर किया जाएगा। अमरीका मुज़ाकरात के लिए तैयार है, ईरान संजीदा नहीं। ईरान ने माजी में तयशुदा वादों पर अमल नहीं किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का फिलिपाइन में आसियान वज़राए ख़ारजा इजलास से खिताब। कहा आबदा हुर्मुज़ पर कंट्रोल की किसी आलमी कानूनी निज़ाम में गुंजाइश नहीं है। अगर ईरान को ऐसा करने दिया गया तो ये दुनिया के दीगर हसास समंदरी रास्तों के लिए भी खतरनाक साबित होगा। इराक ने अरबेल शहर में अमरीकी कौंसिल खाने के करीब 3 ड्रोन मार गिराए। अरबेल एयरपोर्ट पर परवाजें आर्जी तौर पर रोक दी गई। कुवैत ने ऑयल टैंकर पर हमले के खिलाफ ईरानी सफीर को तलब करके शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया। हमरा रियासत कुवैत की खुद मुख्तारी इसकी सरजमीन और मफादात की सलामती के लिए खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। कतर का हमलों से नुकसानात के इजाले के लिए ईरान से हर्जाना अदा करने का मुतालबा। मुत्तहिदा अरब अमारात के बहरीन, कुवैत और उर्दन पर ईरानी हमलों की शदीद मजम्मत। सऊदी काबीना का खित्ते में फौजी कशीदगी फौरी खत्म करने का मुतालिबा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खलीज में हालिया कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। कहा फरीक़ैन तहम्मुल का मुज़ाहरा करें और ऐसे इक़दामात से गुरेज करें जो खित्ते में मज़ीद अदम इस्तेहकाम का बायस बन सकते हैं। ईरान के वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी से मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान एक दयानतदार और मुखलिस सालिस और सहूलतकार के तौर पर अपना किरदार जारी रखेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने फील्ड मार्शल से भी मुलाकात की। सिकंदर मोमनी की इलाकाई कशीदगी कम करने में पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों और सफारती किरदार की तारीफ।
ईरान के वजीर दाखिला सिकंदर मोमनी की वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। इंसदाद दहशत गर्दी और इंसदाद मनशियात के शोबे में बाहमी तावन बढ़ाने पर फैसला। दोनों ममालिक ने गैर कानूनी इमिग्रेशन और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए तावन को मजीद फरोग देने पर भी इत्तफाक किया। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान ईरान के साथ तमाम शोबों में तावन बढ़ाने के लिए तैयार है। अब्बास इराक़ची और सिकंदर मोमनी ने अमन के लिए गैर मामूली काम किया। उम्मीद है अब भी अच्छी खबर जल्द सामने आएगी और अमन कायम होगा। ट्रंप इंतजामिया ने ईरान जंग के लिए कांग्रेस से मजीद $87 अरब मांग लिए। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेट ने सेनेट की फंड्स मख्तस करने वाली कमेटी को ब्रीफिंग में बताया कि ईरान के साथ जारी फौजी ऑपरेशन अब तक $37 अरब खर्च हो चुके। मौजूदा आलमी हालात में दिफाई बजट में कमी नहीं बल्कि अमरीकी फौज की इस्तेदाद बढ़ाने की ज़रूरत है। मतलूबा फंडिंग फराहम न की गई तो अमरीका को संगीन सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। अमरीकी वज़ीर जंग की सेनेट कमेटी में पेशी के दौरान मुजाहिरीन का एहतजाज। मुजाहिरीन ने कहा है कि ईरान और फ़लस्तीन में हमारे बच्चों पर बमबारी बंद करो, यह गैर कानूनी है। जंग ईरानी अवाम के खिलाफ है। तुम्हारे हाथ 17 अमरीकियों के खून से रंगे हैं। साबिक फौजी जंग को फौरन ख़त्म करने का मुतालबा कर रहे हैं। एहतजाज के बायस कई बार कार्रवाई रोकना पड़ी। मुजाहिरीन न रोके तो कमेटी चेयर को मुजाहिरीन को निकालने के लिए पुलिस बुलाना पड़ी। सदर ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ सिविल जौहरी प्रोग्राम के मुआहदे की मंजूरी दे दी। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका के साथ सिविल जौहरी प्रोग्राम के मुआहदे के तहत सऊदी अरब को तवानाई के शोबे में जौहरी टेक्नोलॉजी तक रसाई हासिल होगी। जौहरी तावन मुआहदे की मियाद 3 साल और मालियत कई अरब डॉलर होने का तखमीना है। मुमकिन तौर पर सऊदी अरब में यूरेनियम अफसूदगी के दरवाजे खुल सकते हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार फिलिपाइन के दारुल हुकूमत मनीला पहुँच गए। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार 33वें आसियान रीजनल फोरम के वज़ारती इजलास में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत करेंगे। मुख्तलिफ ममालिक के वज़ीर ख़ारजा से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी होंगी। फिलिपाइन के वज़ारत ख़ारजा के असिस्टेंट सेक्रेटरी ने इसहाक डार का इस्तकबाल किया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी मनसब स्कॉट बेसेंट से मुलाकात। पाक अमरीका मुआशी ताल्लुकात, सरमायाकारी और बाहमी ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। मोहम्मद औरंगज़ेब ने मईशत में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम, पायदार इक़्तिसादी तरक्की और बरामदात पर मबनी ग्रोथ की हुकूमती विजन से आगाह किया। बैनुल-अक़वामी कैपिटल मार्केटों तक बेहतर रसाई, ज़र मुबादा के ज़खायर में इजाफे और पाकिस्तान की खुद मुख्तार क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी के तनाजुर में मार्केट तक रसाई के लिए अमरीकी ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में तेज़ बारिश। पंजाब में बारिशों से मुख्तलिफ हादसात में बच्चों समेत 8 अफराद जाँ बहक, 37 जख्मी। गुजरावाला और गुजरात में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर आब। कई शाहराहों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। बाज़ इलाकों में पानी गढ़ों में भी दाखिल। चकवाल में सहगल आबाद के करीब बरसाती पानी के तेज़ बहाव के बायस आमदरफ्त मुअत्तल। कई देहात का ज़मीनी राबता भी मुनक़ता। मानसून बारिशों से पंजाब के दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा। दरिया सिंध में कालाबाग और चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे के सैलाब की सूरत हाल। PDM में पंजाब के मुताबिक मानसून बारिशों का दूसरा स्पेल 24 जुलाई तक जारी रहेगा।